हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सचिव, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले टाइम में आएंगे, एचपी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। तो विच वाज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडूज वैली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वे आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ जो था वो सिंधु घाटी के लोगों का सिंधु घाटी के लोगों का ये मूल भोजन था। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। सिंधु घाटी के लोगों का मूल भोजन क्या था? गेहूं और जौ था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज आकार का था और इसका जो क्षेत्रफल था वे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये आपने याद रखना है। इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि थी वे 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच थी। और इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वे क्या थी? वे नगर योजना थी। ये आपने याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार अवधि थी वे 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में थी। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं हड़प्पा की जो खोज थी वे दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। वर्तमान में ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज क्या थी? वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, आर.डी. बनर्जी ने की थी। और ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये आपने याद रखना है। तो सिंधु घाटी के लोगों का मूल भोजन क्या था? गेहूं और जौ था। ये आपने याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि ऋग्वेद में सम्माहित है। तो ऋग्वेद में सम्माहित है, द ऋग्वेदा कंटेन्स। तो ऋग्वेद में क्या सम्माहित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए है। ईश्वर के सम्मान में श्लोक जो है वो ऋग्वेद में सम्माहित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिंबिसार जो था, बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, हर्यक वंश से ये संबंधित था। बिंबिसार जो था वो किस वंश से संबंधित था? ये हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बिंबिसार जो था वो हर्यंक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। ये आपने याद रखना है। पहला साम्राज्यवादी शासक था बिंबिसार हर्यक वंश का। 493 ईस्वी में अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन जो था वो प्राप्त कर लिया था। अजात शत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन जो था वो शासक बना था। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये आपने याद रखना है। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था। वे हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। और 493 ईस्वी में अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन जो था वो प्राप्त कर लिया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23rd तीर्थंकर वास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। पाशर्व जो थे, पाशर्वनाथ जो थे वो जैन 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 धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। आपको पता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे आपने याद रखना है, वे ऋषभदेव थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी जो थे वे जैन धर्म के
24वें व अंतिम तीर्थंकर थे? ये आपने याद रखना है। महावीर स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था, और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैवल्य जंबीग्राम में हुई थी। मृत्यु जो थी उनकी वो पावापुरी में हुई थी 468 बीसी में। और जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा थी वे क्या थी? वे प्राकृत थी। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो प्राकृत थी। और जैन धर्म के 2 पंथ थे। कितने पंथ थे? 2 पंथ थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण, और दिगंबर था वो वस्त्र रहित था। ये आपने याद रखना है। और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये आपने याद रखना है। और इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला जो थे वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर जो थे वो संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? वे ऋषभदेव थे। और अंतिम जो थे, अंतिम और 24वां और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वे क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वाज, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वे कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। उज्जैन जो थी वे चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ये भी आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत मुद्राओं सिल्वर कोइंस का जो सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। ये आपने याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। इस उसके दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरि और क्षपणक हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु, बैताल, भट्ट और घटकपर हो गए, बारहमिहिर हो गए, और बरूर रुचि जो थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत यात्रा पर आया था। ये भी आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी, और दूसरी जो राजधानी थी वे उज्जैन थी। ये आपने याद रखना है। ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ से जो है क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो इसके बारे इसलिए हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने थोड़ा जो मेन की पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? कादम्बरी वाज रिटन बाय, तो कादम्बरी जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है बाणभट्ट जो था वो हर्ष के दरबारी था। ये आपने याद रखना है। हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। ये आपने याद रखना है। बाणभट्ट ने किस किस की रचना की थी? कादम्बरी हो गया और एक हर्षचरित। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित की जो रचना थी वे किसने की थी? वे भी बाणभट्ट ने ही की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित और कादम्बरी की जो रचना थी वे किसके द्वारा की गई थी? वे बाणभट्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया कि सेन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी वाज, तो सेन वंश का जो संस्थापक था वे कौन था? वो विजय सेन था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भारत का पहला मुस्लिम हमलावर जो था वे कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज, तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। मोहम्मद बिन कासिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था।
वे अरब से था जिसने सिंधु व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। ये आपने याद रखना है, कब जीत लिया था? 712 ईस्वी में जीत लिया था। और उस समय सिंध का शासक जो था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुख्तुवीन ने किया था। ये आपने याद रखना है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम हमलावर जो था वह मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। ठीक है। उसी तरह बात करते हैं महमूद गजनी के बारे में। तो महमूद गजनवी जो था उसने भारत पर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच 17 आक्रमण किए थे। ये आपने याद रखना है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। ये आपने याद रखना है। मोहम्मद गौरी जो था उसका भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयाँ हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और दूसरे जिसमें गौरी की पराजय हुई थी, और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो थी वो हार हुई थी। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। उसी तरह 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। 1206 में गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर चला गया। रास्ते में कुछ विद्रोहियों ने अचानक हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौरोज प्रवर्तित किया गया था। तो नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये बलबन द्वारा प्रवर्तित किया गया था। अब बात करते हैं नौरोज होता क्या है। तो नौरोज जो था ये पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव को नौरोज कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। नौरोज क्या है? ये पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाला उत्सव है। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की थी। ये आपने याद रखना है। तो नौरोज की जो भारत में शुरुआत थी वे किसने की थी? वे बलबन ने की थी। ये भी आपने याद रखना है। तो बलबन के बारे में बात करते हैं। बलबन आपको पता है बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की बदल नीति, यानी कि खून के बदला खून की जो नीति थी वे बलबन ने ही अपनाई थी। ये भी आपने याद रखना है। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हुसैन रहते थे। ये भी आपने याद रखना है। तो जो नौरोज था वो प्रवर्तित किया गया था किसके द्वारा? बलबन द्वारा। तो नौरोज क्या था? ये पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाला एक उत्सव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किससे लड़ा था? तो विद बूम डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वे किस किस के बीच में लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अब ये लड़ा कब गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 1556 में। ये आपने याद रखना है। 1556 में पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वे लड़ा गया था। पानीपत का जो पहला युद्ध था वे 1526 में लड़ा गया था। ये भी आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वे 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, किस किस के बीच में हुई थी? ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 के पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हराया था। ये आपने याद रखना है।
उसी तरह पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? वे 1761 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अफ़गान और मराठों के बीच हुई थी। ये भी आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं पानीपत के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? हु वाज द लास्ट अपोजल ऑफ द सिक्स? तो सिखों के जो अंतिम धर्म प्रचारक थे वे कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। आपको पता है ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो सिखों के जो अंतिम धर्म प्रचारक थे वे कौन थे? वे गुरु गोविंद सिंह जी थे। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे गुरु नानक देव जी थे। उनका जन्म स्थान कहाँ था? वे तलवंडी साहिब, नानकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था 1469 ईस्वी में। और अंतिम गुरु कौन थे सिखों के? वे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म स्थान जो है वो पटना साहिब में है। ये भी आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है सिख धर्म से, जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? वो गुरु नानक देव ने की थी, ठीक है। गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे वे कौन थे? वे गुरु अंगद देव थे। उसी तरह गुरु रामदास जो थे, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। और गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में उसकी स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह ऐसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस सिख गुरु की इस्लाम कबूल ना करने के कारण औरंगजेब ने हत्या कर दी थी? तो वो गुरु तेग बहादुर की, ठीक है। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम नहीं किया था, जिसके कारण कबूल ना करने के कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी गई थी। तो सिखों के जो अंतिम धर्म प्रचारक थे वे कौन थे? वे गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी की राजधानी थी, तो शिवाजी कैपिटल वाज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिवाजी की जो राजधानी थी ये कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़ जो है वो शिवाजी की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम कुछ मराठा साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। शिवाजी का जो जन्म था वे 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था वह उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वे गुरु समर्थ रामदास थे। ये भी आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। शिवाजी की जो मृत्यु थी वे 1680 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। और शिवाजी, एक बात आपने और याद रखनी है, अष्टप्रधान जो थे शिवाजी के प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वे क्या थी? वे अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान यानी कि उसके 8 प्रमुख मंत्री थे। तो अष्टप्रधान अगर आपसे पूछा जाता है तो अष्टप्रधान जो था उसका संबंध किससे था? वो शिवाजी से था। अष्टप्रधान यानी कि उसके 8 प्रमुख मंत्री थे। उसके बाद आपको पता है संभाजी, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्रों संभाजी और राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया था। संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा था, ये आपने याद रखना है। और राजा राम का जो राज्याभिषेक था वो 1689 में रायगढ़ के किले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वे कौन था? वे लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वे किसके द्वारा की गई थी? तो कब की हुई थी? व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1897 में, 1897 में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वे हुई थी। अब बात करते हैं इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कलकत्ता में की गई थी। ये आपने याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। और रामकृष्ण आंदोलन के जो मुख्य प्रेरक थे वे रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है वो उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद को जाता है, जिनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ जो था वो किसने किया था? द आर्य समाज मूवमेंट वाज
स्टार्टेड बाय। तो आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वे किसके द्वारा किया गया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना आपको पता है ये कब की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ये 1875 में बम्बई में की गई थी। ये भी आपने नोट कर लेना है। 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना थी वो की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये भी आपने याद रखना है। वेदों की ओर लौटो जो नारा था वे किसने दिया था? वे स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ये भी आपने याद रखना है। इनके विचारों की संकलन इनके विचारों की जो संकलन इनके विचारों का जो संकलन है वे इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिनकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। तो ये आपने एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना थी वे किसने की थी? वे वे किसने की थी? वे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का जो नाम था वे मूल शंकर के नाम से जाना जाता था और इनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। ये भी आपने याद रखना है। तो आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मिले आपको आगामी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी, पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सचिव, पटवारी और वेरियस जो एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले समय में आएंगे उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।